वलीद का गुरूर तो एक झटके में खाक में मिला दिया मैंने, मगर गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था कि अम्मी कपड़े की कदरों कीमत जानती हैं। साहिरा, साहिरा, अम्मी आप। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? रो रही हो? रो क्यों रही हो? क्यों ना रो, आप मुझ पर बात बात पर शक करती हैं। मुझे पता नहीं कितनी गिरी पड़ी लड़की समझती हैं, जैसे कि मैं आपके और भाई की इज्जत के लिए एक मुसीबत बन गई हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा बस तुम इतना करो कि मुझे ना कलर चेंज करवा दो, मुझे पसंद नहीं है इतने शोख कलर पहनना। ठीक है, पर आप मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं तो वो खुद ही चली जाना, मेरे पास वक्त कहाँ होता है। चलें, मैं चली जाऊंगी, पर आप वही पहनेंगी और कल वही पहनकर फवाद के घर भी जाएंगी। तुमने फवाद की तस्वीर देखी है? नहीं, आपने और भाई ने पसंद कर लिया तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत, इसलिए नहीं देखी। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, खुश रहो बेटा। किस्मत मेहरबान है, मिलने का एक बहाना। फोन करूं? अब गिफ्ट तो गिफ्ट पैक में ही अच्छे लगते हैं ना, और 2 गिफ्ट इसलिए थे क्योंकि एक उनकी बेटी की तरफ से और एक बेटे की तरफ से। मगर अम्मी तो मेरी शामत ही ले आई। इतना महंगा ब्रांड इतने सस्ते में कैसे मिल गया? वो मेरी अम्मी लोगों के कपड़े सीती है ना, तो उन्हें कीमत का अंदाज़ा हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वजह से आपको डांट पड़ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। आपको पता है, अम्मी ने हमारी परवरिश ही ऐसी की है, ना खुद के पाँव कभी चादर से निकलने दिए और ना हमें सिखाया। जो अल्लाह ने दिया हमेशा उसका शुक्रिया अदा किया है। आपकी ये बातें फलाह का रास्ता दिखाती हैं। इसलिए अम्मी ने दीनी तालीम पूरी करवाई। गुर्बत की वजह से दुनियावी तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सकी, पर मेरे भाई ने MBA किया है। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अम्मी ने हमारे लिए, और बहुत अच्छी तरबियत भी की है आपकी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आपका दिया हुआ गिफ्ट ऐसे चेंज करना पड़ रहा है, पर मेरी अम्मी बहुत सादगी पसंद हैं, तो इसलिए। नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कल आ जाइएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी वलीद साहब। वलीद? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हशमत, ले आए सामान बेटा? जी अम्मी। चलो ठीक है। हशमत बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। सायरा तो बहुत खुश है फवाद के रिश्ते पर। मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी वलीद साहब। लेकिन अम्मी, वो कीमती सामान। हाँ, वो बात जहन से जाती नहीं है कहीं ना कहीं। खैर, तुम परेशान मत हो, परसों छुट्टी है ना, हम फवाद के घर जाएंगे और जैसा तुमने कहा है ना वैसा ही करेंगे। मुझसे भी ना रोज रोज ये मसले मसाइल अब झेले नहीं जाते। आप तो माँ है ना, किसी न किसी तरह अपने दिल को तसल्ली दे लेती हैं। अरे मेरे बेटे की पसंद है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेरा ये बेटा हमेशा दिमाग से फैसला करता है, दिल से नहीं। ठीक है, फिर परसों छुट्टी है, परसों ही चलते हैं।
और आप भी आजाद हो जाएंगी अपने घर के कामों से और मुलाजमों से। हाँ भाई, औरत 100 साल की भी हो जाए ना, उसे काम से आज़ादी नहीं मिलती, मगर मैं रिटायरमेंट लेके दिखाऊंगी। मामा वो बिल्कुल वैसी है जैसी बहू आप हमेशा चाहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तो गरीब होना कोई ऐप तो नहीं है? हाँ, ऐप तो नहीं है, मगर अगर गरीब घर से बहू लाओ ना, तो वो इतना कुछ देखकर ससुराल में औकात से बाहर हो जाती है, मगर अमीर घर से लाओ तो उसको ससुराल जचता ही नहीं। बहरहाल मुझे भरोसा है तुम्हारी पसंद पर। परसों चलेंगे। बाबा, एक परमिशन चाहिए आपसे। जी बेटा। एक हफ्ते के लिए जाना है मुझे नॉर्दर्न एरियाज दोस्तों के साथ। अरे, तुम्हारे भाई के रिश्ते की बात चल रही है और तुम नॉर्दर्न एरिया जाने की बात कर रहे हो? रिश्ते की बात चल रही है ना मामा, हुआ तो नहीं अभी। प्रॉमिस कर चुका हूँ दोस्तों से, मैं जाना है मुझे। अरे वलीद की शादी के बाद इसका भी कोई बंदोबस्त करेंगे, कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए इस पे, है ना? ठीक है, तो चलेंगे भाई, देखते हैं आपकी पसंद। थैंक यू बाबा।